बहुत समय पहले की बात है। किसी कुएं में मेंढकों का राजा गगनदत्त अपने परिवार व कुटुंबियों के साथ रहता था। वैसे तो गगनदत्त एक अच्छा शासक था और सभी का ध्यान रखता था, पर उसमें एक कमी थी। वह किसी भी कीमत पर अपना विरोध सहन नहीं कर सकता था। लेकिन एक बार गगनदत्त के एक निर्णय को लेकर कई मेंढकों ने उनका विरोध कर दिया। गगनदत्त को ये बात सहन नहीं हुई। एक राजा होते हुए कोई उसका विरोध करने की हिम्मत जुटा सकता है। वह उन्हें सजा देने की सोचने लगा, लेकिन उसे भय था कि कहीं ऐसा करने पर जनता उसका विरोध न कर दे और उसे अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ जाए। फिर एक दिन उसने कुछ सोचा और रात के अंधेरे में चुपचाप कुएं से बाहर निकल आया। बिना समय गवाए वह फौरन प्रियदर्शन नामक एक सर्प के बिल के पास पहुंचा और उसे पुकारने लगा। एक मेंढक को इस तरह पुकारता सुन प्रियदर्शन को बहुत आश्चर्य हुआ। वह बाहर निकला और बोला, कौन हो तुम? क्या तुम्हें इस बात का भय नहीं है कि मैं तुम्हें खा सकता हूँ? गगनदत्त बोले, हे सरपराज, मैं मेंढकों का राजा गगनदत्त हूँ और मैं यहाँ आपसे मैत्री करने के लिए आया हूँ। यह कैसे हो सकता है? क्या दो स्वाभाविक शत्रु आपस में मित्रता कर सकते हैं? प्रियदर्शन ने आश्चर्य से कहा। गगनदत्त बोला, आप ठीक कहते हैं, आप हमारे स्वाभाविक शत्रु हैं, लेकिन इस समय मैं अपने ही लोगों द्वारा अपमानित होकर आपकी शरण में आया हूँ। और शास्त्रों में कहा भी तो गया है, सर्वनाश की स्थिति में अथवा अपने प्राणों की रक्षा हेतु शत्रु की अधीनता स्वीकार करने में ही समझदारी है। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरे दुश्मनों को मारकर मेरी मदद करें। प्रियदर्शन अब बूढ़ा हो चुका था। उसने मन ही मन सोचा कि यदि इस मेंढक की वजह से मेरा पेट भर गया तो इसमें बुराई ही क्या है। वह बोला, बताओ मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? सर्प को मदद के लिए तैयार होता देख गगनदत्त प्रसन्न हो गया और बोला, आपको मेरे साथ कुएं में चलना होगा और वहाँ मैं जिस मेंढक को भी आपके पास लेकर आऊंगा उसे मारकर खाना होगा। और एक बार मेरे सारे दुश्मन खत्म हो गए तो आप वापस अपने बिल में आकर रहने लगिएगा। पर कुएं में मैं रहूंगा कैसे? मैं तो अपने बिल में ही आराम से रह सकता हूँ। प्रियदर्शन ने चिंता व्यक्त की। उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आप मेरे मेहमान हैं। मैं आपके रहने का पूरा प्रबंध पहले ही कर आया हूँ, परंतु वहाँ जाने से पहले आपको एक वचन देना होगा। वह क्या है? प्रियदर्शन बोले, वह यह है कि आपको मेरे परिवार वालों और मेरे साथियों की रक्षा करनी होगी। गगनदत्त ने कहा। प्रियदर्शन बोले, निश्चिंत रहो, तुम मेरे मित्र बन चुके हो, अतः तुमको मुझसे किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे कहे अनुसार ही मेंढकों को मार मार कर खाऊंगा। बदले की आग में जल रहा गगनदत्त प्रियदर्शन को लेकर कुएं में उतरने लगा। पानी की सतह से कुछ ऊपर एक बिल था। प्रियदर्शन उस बिल में जाकर घुस गया और गगनदत्त चुपचाप अपने स्थान पर चला गया। अगले दिन गगनदत्त ने एक सभा बुलाई और कहा कि आप सबके लिए खुशखबरी है। बड़े प्रयत्न के बाद मैंने एक ऐसा गुप्त मार्ग ढूंढ निकाला है जिसके जरिए हम यहाँ से निकलकर एक बड़े तालाब में जा सकते हैं और बाकी की जिंदगी बड़े आराम से जी सकते हैं। पर ध्यान रहे, मार्ग कठिन और अत्यधिक सकरा है, इसलिए मैं एक बार में बस एक ही मेंढक को उससे लेकर जा सकता हूँ। अगले दिन गगनदत्त एक दुश्मन मेंढक को अपने साथ लेकर आगे बढ़ा और योजना अनुसार सांप के बिल में ले गया। प्रियदर्शन तो तैयार ही था। उसने फौरन उस मेंढक को अपना निवाला बना लिया। अगले कई दिनों तक यह कार्यक्रम चलता रहा और वो दिन भी आ गया जब गगनदत्त का आखिरी दुश्मन प्रियदर्शन के मुंह का निवाला बन गया। गगनदत्त का बदला पूरा हो गया था। उसने चैन की सांस ली और प्रियदर्शन को धन्यवाद देते हुए बोला, सरपराज, आपके सहयोग से आज मेरे सारे दुश्मन खत्म हो गए हैं। मैं आपका यह उपकार जीवन भर याद रखूंगा। कृपया अब आप अपने घर वापस लौट जाएं। प्रियदर्शन ने कुटिलता भरी वाणी से कहा, कौन सा घर मित्र? प्राणी जिस घर में रहने लगता है वहीं उसका घर हो जाता है। अब मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? अब तक तो किसी और ने उस घर पर अपना अधिकार कर लिया होगा। मैं तो यहीं रहूंगा। पर आपने तो वचन दिया था। गगनदत्त गिड़गिड़ाया। वचन? कैसा वचन? अपने ही कुटुंबियों की हत्या करवाने वाला नीच आज मुझसे मेरा वचन का हिसाब मांगता है। प्रियदर्शन ठाका मारकर हंसने लगा और देखते ही देखते गगनदत्त को अपने जबड़े में जकड़ लिया। आज गगनदत्त को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बदले की आग में सिर्फ उसके दुश्मन ही नहीं जले, आज वो खुद भी जल रहा था। मित्रों, क्षमा करने को हमेशा बदला लेने से श्रेष्ठ बताया गया है। बदले की चाह व्यक्ति के विचार को दूषित कर देती है, उसके मन का चैन छीन लेती है। ये एक ऐसी आग होती है जो किसी और को जलाए या ना जलाए, बदले की भावना रखने वाले को जरूर भस्म कर देती है। अतः हमें इस दुष्भावना से दूर रहना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हर किसी को उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसका फल उसे भगवान को देने दीजिए। खुद को बदले की आग में मत जलाइए। गाय जी, आपको कहानी कैसी लगी? अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक प्यारा सा कमेंट छोड़कर जरूर जाना। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।